आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम है और बहुत ही शीघ्र तरीके से आने वाली है। हर एग्जाम में एकदम से मोस्ट है। आइए पहली खबर देखते हैं। मेघालय युवा नीति 2021 स्वीकृत। देखते हैं इसकी क्या विशेषता है, क्यों महत्वपूर्ण है। मेघालय कैबिनेट ने राज्य की पूरी आबादी के 31% जो युवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं को चैनलाइज करने के लिए मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। नीति का उद्देश्य क्या है? 9 चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर युवाओं के प्रमुख मुद्दों और चिंताओं को दूर करना है। ये महत्वपूर्ण है। बात है मेघालय की, युवा नीति है। 31% आबादी के अंतर्गत जो भी युवा आएंगे उनको इस नीति के अंतर्गत लिया जाएगा और उद्देश्य होगा जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके आधार पर युवाओं के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों की चिंताओं को दूर करना प्रमुख उद्देश्य होगा। मेघालय एक पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्य है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से बहुत ही प्रश्न आते हैं, इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पर जानते हैं और क्या क्या वहां पर प्रसिद्ध है। आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक प्रश्न हो सकता है मेघालय से कि मेघालय का अर्थ क्या होता है। मेघालय तो मेघालय जैसे ये मेघालय है तो इसकी अगर संधि विच्छेद की जाए तो मेघ प्लस आलय अर्थात बादलों का घर। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या प्रश्न हो सकता है? इसकी भाषा पूछी जा सकती है। जो मेघालय राज्य है इसकी प्रसिद्ध भाषाएं कौन कौन सी है? तो खासी है, गारो है और आपकी नेपाली भी बोली जाती है क्योंकि नेपाल जो है वो सटा हुआ है, और बंगाली भी बोली जाती है। खासी और गारो इसलिए बोली जाती है प्रसिद्ध भाषा, प्रमुख भाषा, क्योंकि खासी और गारो वहां की जनजातियां भी हैं। अच्छा, साक्षरता पूछी जा सकती है कि साक्षरता मेघालय की कितनी है। ये मैंने कई बार जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताया है 75.48%। एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जो कई कंपटीशन में आया है और आने की संभावना है। नाम है बालफकराम, बालफकरम भी कहते हैं, बालफकरम। ये वहां का नेशनल पार्क है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं आपका? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कह सकते हैं, कहते हैं स्कॉटलैंड। ये कई बार आता है, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसे पूरब का जो आस्क स्कॉटलैंड कहा जाता है, स्कॉटलैंड कहा जाता है। प्रसिद्ध त्योहार पूछे जा सकते हैं कि प्रसिद्ध त्योहार कौन कौन से हैं, क्योंकि जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर त्योहारों को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका नाम है पाबलंग। नोग क्रैम करके है, नोग ग्रैम नहीं क्रैम है, ये वाला आपका पूछा जाता है। और क्या हो सकता है? लिंगानुपात पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात मेघालय का क्या है। लिंगानुपात की बात हो रही है जो आपका 986 है और लिंगानुपात कितना होता है? 1000 पर होता है। आपका जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है। मैं घनत्व भी लिख रहा हूं, पूरा नहीं। जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है जो 132 है, 132 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं आपका? प्रश्न आपको, हाँ, लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपको बताना है, 2। राज्यसभा में सीटें पूछी जा सकती हैं, राज्यसभा में कितनी है आपको बताना है, 1। इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो मेघालय है, मेघालय के उत्तर में क्या है। अगर उत्तर पूर्व में बताया जाए, उत्तर पूर्व में
असम है। और अगर दक्षिण पश्चिम में पूछा जाए कि दक्षिण और पश्चिम में क्या पड़ता है इनके, तो आपको बताना है बांग्लादेश है। इसे मैप से भी क्लियर करा दूंगा मैं अभी। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये मैप है इंडिया का। इस मैप में हम देखते हैं मेघालय कहाँ है। ये है आपका मेघालय। मैंने आपको बताया कि मेघालय के जो पूरब में, पूरब किधर हुआ, इधर की साइड में, ये आपका असम है। और मैंने बताया पूर्वोत्तर में है, थोड़ा पूर्व पड़ता है थोड़ा उत्तर पड़ता है, इसलिए पूर्वोत्तर में असम है। दक्षिण में, दक्षिण इधर पड़ता है आपके, तो ये बांग्लादेश है। ये दो आपके पड़ते हैं। और मेघालय ही, ये जो मेघालय है ये सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक भारत का वर्षा वाला क्षेत्र है, जो मौसिन ग्राम नाम से पड़ता है। और इधर आपके देखते हैं कि ये इसके 7 राज्य हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ये मिजोरम है। और इस तरीके से इसके इधर की साइड में और अगर करेंगे तो ये भूटान इधर पड़ता है, मगर ये इससे टच ना होकर के असम से टच है। तो मैंने आपको बताया है ये इस तरीके से इसे मेघालय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेघालय की जो प्रसिद्ध कुछ योजनाएं भी होती हैं, इसमें मेघालय से संबंधित ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं वो कौन से हैं। आपको बताना है अरुणाचल, वो असम है, त्रिपुरा है, आपका अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, और ये आपका मणिपुर है। इस तरीके से आपको बताना है। पूर्वोत्तर का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है क्षेत्रफल में है। अच्छा, क्षेत्रफल में है तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो आपका ये असम है। ये आपको ध्यान रखना, असम है। अरुणाचल जो प्रदेश है उसकी भारत में सबसे कम आबादी है, अरुणाचल की, ये अरुणाचल की बात हो रही है। 17 है, 17 मतलब वर्ग प्रति किलोमीटर ये है। साक्षरता आपको मैंने बताई थी, अगर नहीं है तो दोबारा से सुन लीजिए कि इसकी साक्षरता आपकी 65.38% है। ये आपके इससे संबंधित है। इसमें काफी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं भारत सरकार से, जैसे स्टेप्स राइस योजना है। स्टेप्स राइस यानी चावल को उत्थान के लिए। सीड मिशन योजना है, सीड मिशन योजना, इसका अभिप्राय है बीज को उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये कृषि पर विशेष जोर देने के लिए। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है, वहां के जनजातीय क्षेत्रों को आवास उपलब्ध कराने के लिए। आइए आगे देखते हैं। अगली आपकी खबर है, भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक के ऊपर। तो ये क्या है, आपका है साहब, भारत, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया में 5 सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में उभरा है। 5वां भारत का विश्व में। 25 जून 2021 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 609 अरब डॉलर था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति 18 महीने से अधिक के आयात कवर के मामले में अच्छी है और अप्रत्याशित बाहरी झटकों को झेलने की शक्ति प्रदान करती है। ये आपका भारत का 5वां स्थान है। और कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं परीक्षा से जो भारत का विश्व में स्थान निर्धारित करता है। एक प्रश्न इससे बनता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में दुनिया में भारत प्रथम स्थान रखता है, जिसमें परिवार नियोजन लागू किया गया था। जनसंख्या में स्थान आप जानते हैं, जनसंख्या में स्थान आपका द्वितीय है, तो फर्स्ट स्थान आपको पता है चीन का है। अच्छा, पशुधन आबादी, पशुधन आबादी में पूछा जा सकता है कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। दुग्ध,
दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में 2019 में तो प्रथम स्थान था, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 में प्रथम स्थान, 2021 में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है, ये ध्यान रखना है। 2021 के अनुसार बात हो रही है। और भारत का कौन सा स्थान है 2021 में? भारत का दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्थान है भारत का। अच्छा, दुग्ध विकास की बात हो रही है तो दुग्ध विकास दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी कभी कभी आ जाता है, FAO, इसका मतलब है फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन इसे हिंदी में कहते हैं। अच्छा, 2021 है, मतलब दुग्ध का जो उत्पादन जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज, कई बार प्रश्न आता है ये, और हर कंपटीशन में आता है, इसलिए आपको इस तरीके के प्रश्न तो 100% आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं। यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इस तरीके से ग्रहण करते हैं, इस तरीके से समझते हैं, तो भारत का कोई सा भी एग्जाम आपकी पकड़ से बाहर नहीं होगा। आपसे अगर नींद में भी पूछा जाए तो हर प्रकार के प्रश्न बताने में आप सक्षम रहेंगे। इसलिए जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहिएगा और सारी कमजोरियां आपकी एक एक करके दूर हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 20 जुलाई को, यह है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मनाया जाता है। अब ये जो है हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत है वो 1924 में पेरिस में की गई थी। दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खेल को बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है। किसे? विश्व शतरंज खेल को, ये आपको ध्यान देना है। अब बात यह है कि 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। जुलाई में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं जो मैंने आपको कई बार बताया था। जैसे मैंने बताया था आपकी 1 जुलाई को मैंने आपको स्मरण होगा पीछे जब जुलाई के कराए थे तो मैंने बताया था कि चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में मैंने 9 जुलाई को बताया था आपको, 9 जुलाई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, ये मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने बताया था ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और आपको मैंने एक बताया था 23 जुलाई को बताया था राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। एक मैंने बताया था आपको 26 जुलाई को मैंने बताया था कारगिल दिवस, हाँ, कारगिल दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको याद होगा कारगिल दिवस के बारे में बताया था कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल के युद्ध में यानी पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। और ये जो युद्ध चला था वो मैंने आपको बताया था 60 दिन चला था। और जब से लेके आज तक पाकिस्तान पर विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में, कारगिल पर विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में भारत जो है 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाता है। एक मैंने आपको बताया था 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ये महत्वपूर्ण आपकी खबरें हैं। और क्या क्या है, आइए आगे देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन ने, ध्यान रखना है एन बी रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश है, हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। किसे किसे करेगा? अधिकारियों को करेगा, जिला अदालतों को करेगा, उच्च न्यायालयों को करेगा और अन्य आदेश भी देगा। योजना का नाम क्या? फास्टर। फुल फॉर्म क्या है आपकी बता दी, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये आपकी
ये योजना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइटन, याद रखना टाइटन, फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नो ने पाम डोर पुरस्कार जीता है। वे पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डोर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी है, जबकि न्यूजीलैंड की जैन कैंपियन वर्ष 1993 में द पियोनो के लिए ये अवार्ड जीता था। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, फिल्मों से संबंधित आते हैं, इसलिए आपको नाम याद रखना है। इससे संबंधित या जो हम खबर सुना रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं, ये प्रसिद्ध समाचार हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें भी हम हल करेंगे। आईआईटी मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एनबी ड्राइवर नाम का एक एआई, जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं, उपकरण विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया है। एनबी ड्राइवर एल्गोरिथम कोशिका में बदलाव को खोजेगा जो कैंसर का कारण बन सकता है। ये महत्वपूर्ण खबर है। आइए आगे इससे संबंधित प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस पे आपको बताया था मैंने, विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? मैंने आपको बताया था इस योजना का नाम, अभी अभी आपको बताया था, बूस्टर फास्टर, ये आपकी योजना लागू की है। आगे है आपकी कांस फिल्म, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डोकार्नो ने पाम डोर पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है आपका टाइटन, अभी इस पे जिक्र किया है। आगे देखते हैं। भारत के किस आईटी संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक एआई उपकरण विकसित किया है? मैंने आपको बताया था आईआईटी मद्रास। ये महत्वपूर्ण है। ये आपके महत्वपूर्ण खबर हैं, समाचार हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आपको हर हालत में अच्छी तरीके से आप याद करेंगे और हर तरीके से इसे बार बार देखेंगे। एक बार वीडियो आपके समझ में नहीं आती है तो दोबारा से देखेंगे, और कोई भी किसी प्रकार की अगर परेशानी आपको है तो हर हालत में इसे आप समझेंगे, मुझसे संपर्क करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, फीडबैक देंगे, इसे महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। आइए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।